बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंध हाई कोर्ट से आज एक बड़ा रिलीफ मिला है, लेकिन उसके बावजूद इंतहाई मुसद्दिका ज़राए ये कन्फर्म करते नज़र आ रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो कि सरबराह हैं पार्टी के, उनके ख़िलाफ़ ताकतवर तरीन जो हल्के हैं वो ना सिर्फ उन्होंने नाराज़ी का इजहार दोबारा से जाहिर किया है, बल्कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मजबूत बयानिया बनाने में कोशिशें जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक साथ ही मुल्क भर में जो अपोजिशन हुकूमत या मुख्तलिफ जो धड़े हैं शहबाज शरीफ हुकूमत के, उनकी जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, यानी कि कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब साहब ने की, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने की, इसके अलावा मुल्क भर के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के बयानिए आए, एक साथ आए और तकरीबन लबो लहजा और गुफ्तगू और अल्फाज तकरीबन सेम थे। इस हवाले से ज़रा ये कहते हैं कि कहीं से क्या इन जमातों को फीड किया गया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ महाज बनाया जाए, इस पर बात करेंगे। और क्या जो आम इंतखाबात के हवाले से इमरान खान ये दावा कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि 2 माह में कराए जाएँ, तो वो इंतखाबात क्यों नहीं कराए जा रहे, और वो ताकतवरीन तरीन जो हल्के हैं वो इन इंतखाबात को कब तक लेके जाना चाहते हैं, और उससे पहले वो इमरान खान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ बयानियों में क्या फ़तह हासिल करने की कोशिशें कर रहे हैं। आज तोशा खाना केस भी ज़ेर समाअत था। इमरान खान साहब 2 मरतबा उन केस की समाअत मुलतवी हुई। उसकी बुनियादी वजह इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर प्रोटेक्टिव बेल कराने गए हैं, क्योंकि ख़दशा ये है कि अगर जो ट्रायल कोर्ट है उसने ज़मानत मनसूख या वारंट के हवाले से इस्तदा मंजूर ना की तो उनको जेल जाना पड़ सकता है। इस सारी सिचुएशन में बात करेंगे। इसके अलावा 1-2 और बड़ी खबरें भी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जी इमरान खान को गिरफ्तार करने की जल्दी नहीं है। क्यों आखिर बाज़ हल्के इमरान खान की गिरफ्तारी चाहते हैं और हुकूमत उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं चाहती? ख्वाजा आसिफ ने ये बयान क्यों दिया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्या ख्वाजा आसिफ और कुछ ताकतवर तरीन हल्के मुख्तलिफ राय रखते हैं, और क्या जो नून लीग है वो ये समझती है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से इमरान खान को पॉपुलैरिटी मिलेगी, उनको मकबूलियत मिलेगी? इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जी सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध ने, और ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि जो इस्तीफ़े मंजूर किए स्पीकर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली के, उनका जो प्रोसेस है इस्तीफ़े मंजूर करने का वो पूरा की पूरा इल्लीगल है और एक सवालिया निशान है। इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, पेशावर हो, तमाम हाई कोर्ट से शहाब इमाम एडवोकेट आज पेश हुए पीटीआई की जानिब से। उन्होंने कहा कि जी तमाम ही दीगर हाई कोर्ट्स ने हुक्म इम्तनाई जारी किया है, और जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, जो इस्तीफ़े मंजूर किए हैं जिन रुकने कौमी असम्बली की नशिस्तों पर, उनको रोका गया है, मुअत्तल किया गया है नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। लेकिन जो कराची में 9 हल्के हैं जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फतहयाब हुई थी, और फिर स्पीकर ने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए, हालांकि उसका जो प्रोसीजर है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क पहले से लगा हुआ है। लिहाजा जब तक ये तय ना हो कि स्पीकर की जानिब से जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए उसकी कानूनी पोजीशन क्या है, लिहाजा तब तक के लिए इलेक्शन को रोका जाए। इससे पहले 2 मरतबा हियरिंग हुई है। यही बेंच है, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अहमद अली एम शेख और जस्टिस यूसुफ अली सईद। दोनों समातों के दौरान अर्जेंट एप्लीकेशन फाइल की गई थी और स्टे ग्रांट करने का कहा गया था, लेकिन अदालत ने स्टे ग्रांट नहीं किया था। लास्ट हियरिंग में 16 को ये इलेक्शन थे, 21 की डेट दी थी अदालत ने, लेकिन फिर पीटीआई ने दोबारा से अर्जेंसी फाइल की और ये कहा कि सर ये बड़ी ज़्यादती हो जाएगी, बैलेट पेपर छप जाएंगे, इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन बाद में पता चलेगा कि जी स्पीकर के पास ये अख्तियार ही नहीं था, तो फिर ये जो कौम के टैक्स का पैसा है वो ज़ाया होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अदालत ने आज के लिए इसकी हेयरिंग रखी थी। आज जब शहाब इमाम ने अपने दलाइल मुकम्मल किए तो अदालत ने इस बात से इत्तफाक किया कि पहले स्पीकर की जानिब से जो इक़दाम उठाया गया है और ये फ़ैसला किया गया है कि इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ, इस पर पहले अदालत जांचेगी, जांच पड़ताल करेगी। लिहाजा जब तक ये जांच पड़ताल नहीं होती, स्पीकर का मौक़िफ़ नहीं आता, वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं आता, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं आता, तब तक के लिए जो अदालत है, सिंध हाई कोर्ट है, वो इस अमल को रोक रही है।
25 तारीख दी है, हुक्म इम्तनाई जारी किया है। कराची के अंदर 9 जो ज़िमनी इलेक्शन होने थे हलकों में, वो ज़िमनी इलेक्शन 9 नशिस्तों पर नहीं होंगे और इस तरीके से ये 25 तारीख मिली है। पीटीआई समझ रही है कि जी उनके लिए एक बहुत बड़ी फतह है। एक तरीके से एमक्यूएम और दीगर जमातें शुक्र कर रही हैं कि जी इंतखाबात नहीं हुए, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि कराची शहर के अंदर अब भी ज़ाहिर है कि एक तरफ बानी एमक्यूएम है जो कि बाइकआउट कर रहे हैं, दूसरी तरफ एमक्यूएम है जो इत्तेहाद किया है, पार्टी इल्हाक हुआ है पीएसपी और दीगर धड़े। उसके बाद बावजूद भी वो समझते हैं कि जी ऐसी पोजीशन में नहीं है कि 9 की 9 नशिस्तें हासिल कर पाएँ। बाद तजियाकार तो ये कहते हैं कि जी एमक्यूएम 2 से 3 पोजीशन नशिस्तें निकालने की पोजीशन में थी और बाकी सब की सब जो है वो पीटीआई ले सकती थी दोबारा से। अच्छा, अब ये तो मिला है रिलीफ सिंध हाई कोर्ट से। दूसरी तरफ तोशाखाना केस में आपको पता है कि 2 मरतबा समाअत मुलतवी हुई। इमरान खान साहब को तलब कर रखा था, लेकिन वहाँ पर उनकी जो लीगल टीम है उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद में जो इमरान खान साहब हैं वो मसरूफ़ हैं और वहाँ पर वो ज़मानत हासिल कर रहे हैं। लेकिन जी आपके इल्म में है कि इमरान खान की एक तरफ गिरफ्तारी के अहकामात हैं और अदालत ने ये कह रखा है कि जी पुलिस उनको गिरफ्तार करके लाए। आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब दोनों ये कह रहे हैं कि जी वो अदालतें जो फैसला करेंगी उनकी मुकम्मल तौर पर अमलदारी की जाएगी और गिरफ्तार करके लाया जाएगा। लेकिन ऐसे में ख्वाजा आसिफ का बयान बहुत सारे शकूक पैदा करता है, शुबहात पैदा करता है कि क्या कुछ हल्के जो ताकतवर तरीन हैं और वफाकी हुकूमत एक दूसरे से राय में तजाद रखते हैं, मुखालफत रखते हैं। क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि जी इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोई जल्दी नहीं है। ख्वाजा आसिफ इससे पहले नून लीग के अंदर थोड़ा सा अपना मुख्तलिफ बयानियाँ रखने के अंदर भी आपको पता है कि शोहरत रखते हैं और बात वो करते हुए उन्होंने ये कहा है कि जी अदालत हुक्म देती है तो ठीक है कि इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती कि इमरान खान को फिल फौर किसी मामले के अंदर गिरफ्तार करें। हम अगर अदालत ने कोई हुक्म जारी किया तो उसकी तामील करेंगे। ये अब एक बयानिया ऐसा आया है, इस पर यह कहा जाता है कि बाज़ वो हल्के जो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान को गिरफ़्तार कराया जाए और उनकी गिरफ़्तारी एक ऐसे वक्त के अंदर आए जब इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हों और फिर उनकी पार्टी को टूट फूट करके फिर दोबारा से कोई धड़े बनाए जाएं पीटीआई के अंदर और फिर जो आने वाले इंतखाबात हैं उसके अंदर पीटीआई को डैमेज किया जाए। ज़रा ये कहते हैं कि बाज़ हल्के जहाँ ये कह रहे हैं कि जी कुछ ताकतवरीन जो हल्के हैं उनका एक हिस्सा इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। यही वजह है कि इमरान खान दिन ब दिन पॉपुलर हो रहे हैं, उनके बयानिए में जान पड़ती दिखाई दे रही है। और पैमरा ने जो नोटिफिकेशन निकाला उनकी तकरीर पर पाबंदी का, वो लाहौर हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया है, कलअदम करार दे दिया है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान अपनी गुफ्तगू कर सकते हैं। ऐसी पूरी सूरत हाल के अंदर एक दूसरा बयानिया भी आ रहा है। उस बयानी में भी जान नज़र आती है जो ज़राए कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता होने वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं गुज़िश्ता रोज़ और आज के जो बयानिया है, टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर जो एंकर्स हैं या गेस्ट हैं उनकी गुफ्तगू है या उनके पैनल हैं, उन तमाम तर चीज़ों को देखा जाए, परखा जाए तो नज़र आता है कि कहीं ना कहीं इमरान खान के ख़िलाफ़ एक जो ताकतवर तरीन हलकों में से कुछ लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से वैसे ही माइनस किया जाए जैसे 2018 में नवाज शरीफ को माइनस किया गया था। और उसके लिए कहा यह जाता है कि जी मीडिया पर, सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा एक कैंपेन लॉन्च कर दी गई है। इमरान खान की गिरफ्तारी या गिरफ्तारी के लिए जो तैयारियां हैं उसी तरफ इशारा करती दिखाई देती हैं। अब ये तो वक्त बताएगा कि जी इमरान खान की गिरफ्तारी होती है तो इमरान खान के बयानिए में मज़ीद जान पड़ती है या माजी की तरह जैसे नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए तो पार्टी टूट फूट का शिकार हुई और बिखर गई। और आपके इल्म में है कि नून लीग जाहिर है कि फिर दोबारा से उसको लेकर आया गया है, दोबारा से बनाया जा रहा है, दोबारा से संवारा जा रहा है और फिर हुकूमत के अंदर तमाम तर सहूलतें प्रोवाइड की जा रही हैं नून लीग को। वो लोग जिन पर टेलीविज़न चैनल्स पर आने पर पाबंदी थी गैर एलानिया या जिनको सज़ाएं दी गई थी उनकी सज़ाएं कलअदम हो रही हैं, जिनको नशर करने शाया करने पर जिनके तस्वीर जो कहा जाता है कि जी गैर एलानिया किस्म की पाबंदी थी उनको दोबारा से बाकायदा तौर पर वफाकी वजारतें दी गई हैं। ये वो सिचुएशन है जो कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर दिखाई देती है। लेकिन ऐसी पूरी सूरत हाल के अंदर इमरान खान कहाँ खड़े हैं,
क्या इमरान खान का बयानिया आने वाले वक्त के अंदर मज़ीद ज़्यादा मकबूल होगा, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बाज़ हल्के ये दावा करते नज़र आते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में किसने ऊपर जाना है, किसने नीचे जाना है, ये पब्लिक नहीं बल्कि कुछ हल्के तय करते हैं और उसी तरीके से वो कैंपेन को लॉन्च करते हैं। फिर ये तय होता है कि जी मकबूल कौन है और गैर मकबूल कौन है, और फिर इंतखाबात में जो कुछ भी होता है पाकिस्तान के अंदर वो तमाम तर सिचुएशन आपके इल्म में है, आप बखूबी जानते हैं। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल या नई खोज में से किसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।